हम बात कर लेते हैं कि इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं कि सीपीयू एंड रैम में जो है इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपको पता है आपके जो कंप्यूटर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं या वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो पॉसिबल हो रहा होता है या उसकी पॉसिबिलिटी हो रही होती है बिकॉज सीपीयू और रैम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं कंबाइन। तो रैम वर्क्स इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रैम और आपका जो सीपीयू है वो कंबाइनली वर्क कर रहे होते हैं। इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही होती है कि बोथ वर्क टुगेदर टू कीप कंप्यूटर रनिंग एफिशिएंटली। एफिशिएंटली जो है आपके कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं क्योंकि जो आपका रैम है और आपका सीपीयू है ये कंबाइनली वर्क करते हैं। सीपीयू और रैम जो है ये दोनों आपके मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस होते हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो है मदरबोर्ड के ऊपर ये कनेक्टेड होते हैं और मदरबोर्ड के थ्रू ही ये दोनों जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब इसकी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके पास जो सीपीयू है सीपीयू को आपका जो कोई भी प्रोग्राम होता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी आकर स्टोर होती हैं रैम में आपकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो स्टोर होती हैं। रैम से स्टोर होने के बाद जो है जब उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग करनी होती है या जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है तो रैम से आपका डाटा जो है वो लोड होता है सीपीयू में। सीपीयू क्या करता है उसकी एग्जीक्यूशन करता है जो डाटा उसको रैम से आ रहा होता है या जो इंस्ट्रक्शंस उसको रैम से आ रही होती हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वो आउटपुट जनरेट करते हैं। आउटपुट जनरेट होने के बाद जो है आपकी जो आउटपुट होती है आपका सीपीयू जो है वो अगेन आके स्टोर कर देता है रैम में। तो इस तरह ये कंबाइनली जो है वर्क कर रहा होता है सीपीयू एंड रैम। रैम इज अ टेम्पोरेरी मेमोरी एंड स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सीपीयू। तो रैम जो है वो आपके पास टेम्पोरेरी मेमोरी होती है और जो डाटा स्टोर कर रही होती है वो आपके सीपीयू के लिए स्टोर कर रही होती है कि आपका जो डाटा उसमें यूज़ करना है और इन प्रोसेस जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं सीपीयू के वो भी आपके रैम में आगे स्टोर हो रहे होते हैं। सीपीयू टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रैम व्हेन रिक्वायर्ड। तो सीपीयू को जब डाटा चाहिए होता है वो आकर फेच करता है रैम से। CPU also stores processed data in RAM। तो आपका जो आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं वो भी आपका CPU जो है वो स्टोर करता है रैम में। Interaction between CPU and RAM occurs every time when an instruction is executed। तो जब भी आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो आपके पास प्रोग्राम होता है जब जब भी आपकी उसकी वो कंप्लीट होती है या जो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है आपकी इंटरेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है सीपीयू एंड रैम में या सीपीयू एंड रैम के थ्रू जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। अब ये सीपीयू एंड रैम आपस में कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे होते हैं कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर ये एग्जिस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होता है। अब इस डिस्टेंस पे ये कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर में इस काम के लिए जो है बसेस यूज हो रही होती हैं। बसेस आपके पास क्या होती हैं जिस तरह आपके पास नॉर्मल लाइफ में बसेस हैं आपको एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जाना होता है तो आप बसेस को यूज कर रहे होते हैं। सेम आपके कंप्यूटर में जो है बसेस होती हैं उन बसेस के थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो है वो प्लेस हो रहा होता है या ट्रांसफर हो रहा होता है। उसी तरह आपका जो सीपीयू है सीपीयू एंड रैम जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर जो है अटैच्ड होते हैं एक डिस्टेंस के ऊपर जो है ये अटैच्ड होते हैं। तो सीपीयू एंड रैम के दरमियान में जो है बसेस लगी हुई होती हैं उन बसेस के थ्रू जो है आपका डाटा है आपका जो डाटा आपका जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ट्रांसफर हो रही होती हैं सीपीयू एंड रैम के दरमियान। तो रैम इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय एड्रेस बस डाटा बस एंड कंट्रोल बस। अब आपके पास बसेस की टाइप्स होती हैं तो उन बसेस की टाइप्स में आपके पास है एड्रेस बस
एक है आपके पास डाटा बस, एक है आपके पास कंट्रोल बस। ये हमारे पास एक्चुअली में एक बस होती है जिसको आप कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर जो है फर्दर उसकी 3 टाइप्स हैं। वो है, नंबर 1 है आपके पास एड्रेस बस, सेकंड पे है आपके पास डाटा बस, थर्ड पे है आपके पास कंट्रोल बस। तो रैम और सीपीयू के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इन 3 बसेस के थ्रू हो रही होती है। आप कह सकते हैं कि आपके सीपीयू एंड रैम में एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। आपके पास उस इलेक्ट्रिकल पाथ के थ्रू रैम एंड सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब नीचे बताया हुआ है कि जब आपका सीपीयू डाटा को रीड कर रहा होता है तो कौन से स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसको हम इमेज में देख लेते हैं। सीपीयू इज रीडिंग डाटा। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, आपके पास जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपके सिस्टम यूनिट में एक कंपोनेंट होता है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर जो है आपके हमने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था सीपीयू को। नंबर 1 आपके पास था कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपके पास था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता था वो खुद कुछ नहीं करता था, सिर्फ जो है वो सुपरवाइज करता था आपके ओवरऑल कंपोनेंट्स को। तो वो आपके पास था कंट्रोल यूनिट। जिस तरह से आपके पास कंट्रोल यूनिट था उसी तरह आपके पास कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस जो है वर्क कुछ नहीं कर रही होती, ओवरऑल जो है वो वर्किंग को कंट्रोल कर रही होती है। आपके पास जो डाटा जा रहा होता है उसको सिर्फ मॉनिटर कर रही होती है या उसको सुपरवाइज कर रही होती है। तो सीपीयू जो है, सीपीयू इज रीडिंग डाटा। ड्यूरिंग जो वो रीडिंग हो रही होती है तो कंट्रोल बस जो है उसको मॉनिटर कर रही होती है, उसको सुपरवाइज कर रही होती हैं। तो उसके बाद जो है आपका जो डाटा होता है कि सीपीयू से जो है डाटा जो है सीपीयू को जो है डाटा रीड करना है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोल बस के थ्रू आपके रैम के पास। कंट्रोल बस जो है वो रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा जाके रैम को। रैम जो है उसको रीड करेगी कि मेरे पास जो सीपीयू है वो कुछ रीड करना चाह रहा है। तो जो उसका एड्रेस है उस इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस बस के थ्रू जो है आपकी रैम के पास जा रहा होगा। कंट्रोल बस ने जो है उसको रिक्वेस्ट भेजी रैम को कि आपके पास सीपीयू जो है वो रीड करना चाह रहा है। एड्रेस बस के ऊपर उस स्पेसिफिक बाइट का जहां से आपका सीपीयू जो है रीड करना जा रहा है, तो वो एड्रेस जो है आपको एड्रेस बस के थ्रू जो है रैम के पास रिट्रीव होगा, या रैम को जो है एड्रेस मिलेगा एड्रेस बस के थ्रू। जब आपकी रैम जो है आपका जो मेमोरी यूनिट जो है उस रिजल्ट उस आपके जो है लोकेशन को रीड कर लेगा। तो रीड करने के बाद जो है वहां से जो डाटा होता है वो आपको जो है रिजल्ट जो है जो डाटा जो है जो सीपीयू को चाहिए होता है वो रिक्वायर्ड डाटा जो है सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपके पास जो है सीपीयू सीपीयू की रीडिंग कंप्लीट हो रही है रैम से। तो जब आपका एवरी टाइम जब आपका सीपीयू कोई रीडिंग कर रहा होता है या रैम से जो डाटा रिट्रीव कर रहा होता है तो वो आपके इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। तो वही बताया हुआ है कि सीपीयू क्यों है, सीपीयू जो है जब डाटा को रीड करता है तो नंबर 1 पे वो प्लेस करता है रीड रिक्वेस्ट ऑन कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के ऊपर आपकी रीड रिक्वेस्ट जाती है रैम को। रीड रिक्वेस्ट जाने के बाद जो सीपीयू है वो एड्रेस जो है उस एड्रेस को प्लेस करता है एड्रेस बस के ऊपर कि आपकी मेमोरी में किस बाइट में वो डाटा स्टोर है। वो एड्रेस जो है एड्रेस बस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है एंड मेमोरी यूनिट रीड द एड्रेस। मेमोरी यूनिट जो है आपका ये जो रैम होती है वो उस एड्रेस को रीड करती है एड्रेस बस से, और रीड करने के बाद जो उसका रिक्वायर्ड डाटा होता है जो आपका सीपीयू रिक्वायर्ड कर रहा होता है वो रिक्वायर्ड डाटा जो है रैम डाटा बस के ऊपर जो है वापस उसको भेज देती है सीपीयू को। तो सीपीयू रीड्स द डाटा फ्रॉम द डाटा बस। इस तरह से आपके सीपीयू की जो है वो रीडिंग कंप्लीट होती है, इंटरेक्शन कंप्लीट होती है आपके सीपीयू और रैम के दरमियान में। इसी तरह से आपके पास राइटिंग की है कि जब आपका सीपीयू राइट कर रहा होता है, जब वो राइट कर रहा होता है तो आपका जो सीपीयू है वो राइट रिक्वेस्ट प्लेस करता है कंट्रोल बस पे। तो सीपीयू जो है कंट्रोल बस को
कंट्रोल बस के ऊपर अपनी भेजता है रिक्वेस्ट रैम को कि मैंने जो डाटा है मैंने जो डाटा है मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, मैंने एक रिजल्ट जनरेट कर लिया है, तो मुझे जो डाटा है वो स्टोर करवाना है। तो ये रिक्वेस्ट आपकी कंट्रोल बस के थ्रू रैम के पास जाती है। रैम क्या करती है, आपके पास जो है रैम में जाती है, उसके बाद जो है सीपीयू एड्रेस बस के ऊपर उस स्पेसिफिक बाइट का, जहां पर उसने मेमोरी जो है जिस स्पेसिफिक बाइट में उसने राइट करना होता है उसका एड्रेस भेजता है एड्रेस बस के ऊपर। मेमोरी यूनिट क्या करता है, उस एड्रेस को रीड करता है और खुद को रेडी करता है राइट के लिए। उसके बाद जो है आपका जो सीपीयू है वो डाटा को जो है वो ट्रांसफर करता है, रिक्वायर्ड डाटा को डाटा बस के ऊपर ट्रांसफर करता है, जो उसने आपके रैम में जो है वो राइट करना होता है। तो मेमोरी यूनिट जो है उस डाटा को रीड करती है जो आपके डाटा बस के ऊपर आता है एंड प्लेस कर देती है इन रिक्वायर्ड बाइट। इस तरह से जो है आपका राइटिंग जो है आपकी कंप्लीट होती है रैम में। ये इमेज में बताया हुआ है कि एड्रेस बस के आपके पास कंट्रोल बस से जो है वो रिक्वेस्ट गई है, उसके बाद जो है सीपीयू ने जो है अपना डाटा भेजा है और एड्रेस बस के ऊपर जो है आपका एड्रेस गया है उस स्पेसिफिक बाइट का, और डाटा बस के थ्रू जो है उसके ऊपर रिक्वायर्ड बाइट में डाटा जो है वो राइट हो गया है। तो ये आपके पास इंटरेक्शन होती है एवरी टाइम जब आपका कंप्यूटर, आपका सीपीयू जो है रैम से जो है कम्युनिकेट कर रहा होता है या आपका जो डाटा है वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये आपके पास इंटरेक्शन है बिटवीन सीपीयू एंड रैम।